Good morning, everyone. Class 6 Heritage Maths, exercise 9.6, question number first of D is given here, and here given a figure of circle in which lines are connected to center from circumference and circumference to center and center to circumference. और एक्सरसाइज नंबर 9.6 को समझने से पहले आप सर्कल का एक वीडियो दिया गया है जिसको आप अवश्य देखें। फर्स्ट दिया गया है यूज सर्कल ओ एट द राइट टू नेम द फॉलोइंग। अब आपको सर्कल का यूज करके जिनका भी नाम पूछा जा रहा है उनका नाम आपको बताना है। ए दिया गया है 3 रेडी। रेडी क्या होता है? प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस होता है। रेडियस मीन्स होती है त्रिज्या, और त्रिज्या कौन सी होती है? जो सेंटर से होकर सरकमफरेंस को मिलती है लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट सेंटर से होके, यहाँ पे सेंटर को क्या एक्सप्रेस किया गया है? ओ, यानी सेंटर से होकर जो सरकमफरेंस यानी बाउंड्री को, सर्कल के बाउंड्री को मिलती है, ज्वाइन करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो आपको बोला गया कि 3 रेडी का नाम लिखना है। तो इसमें 3 रेडीज कौन कौन सी हो सकती हैं इसमें बताया जा सकता है। यानी जो सेंटर से होकर सरकमफरेंस यानी बाउंड्री को जाती हैं सर्कल के, उसे हम रेडियस बोलते हैं। ओ सी, या आप कह सकते हैं ए ओ, क्लियर है, या ओ बी। ए बी जो होता है, सॉरी, आपको केवल रेडियस बताना है तो क्या करेंगे आप? ओ सी लिख देंगे, फिर ओ ए लिख देंगे, फिर ओ बी लिख देंगे। ये 3 आपके रेडियस हो गए। बी दिया गया 3 कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स होता है यानी वह लाइन सेगमेंट जो कि सरकमफरेंस के 2 पॉइंट को टच करता है। क्लियर है? तो 2 पॉइंट को टच करने वाला ए और बी है, फिर बी सी है और ए सी है। 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है सर्कल के, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवा। सी दिया गया है। और डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? वह लाइन सेगमेंट जो कि सरकमफरेंस से होते हुए सेंटर को आता है और सेंटर से होते हुए फिर सरकमफरेंस को जाता है, उसे हम बोलते हैं डायमीटर। आपको एक ही डायमीटर का नाम बताना है, तो जिसका नाम है ए बी। क्लियर है? डी दिया गया है। और ट्रायंगल दैट हैज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एज अ वर्टेक्स, यानी एक ट्रायंगल आपको बताना है जिसमें सर्कल का जो सेंटर होगा वो वर्टेक्स होगा। अब यहाँ पे वर्टेक्स आपको ट्रायंगल का बताया गया है कि वह इनिशियल पॉइंट जहाँ पे आके 2 लाइन सेगमेंट्स मिलते हैं या 2 साइड्स मिलते हैं किसी ट्रायंगल के, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। यानी वो वर्टेक्स एज ए वर्टेक्स लेना है। तो इसमें 2 ट्रायंगल फ्रेम हो रहे हैं, किसी को भी लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ सी या ट्रायंगल ओ सी बी। इसमें आपको केवल एक ही लिखना है, तो आप लिख देंगे ट्रायंगल ए ओ सी। ई दिया गया है एंगल बिटवीन रेडी, यानी कि कौन से रेडी? ओ ए एंड ओ सी। ओ ए एंड ओ सी, ओ बी एंड ओ सी। देखिए आप यहाँ पे फिगर देखें, ओ ए एंड उसके बाद बोला गया है ओ सी। ओ ए एंड ओ सी एक ट्रायंगल बन रहा है, और फिर उसके बाद दिया गया है ओ बी एंड ओ सी। ओ बी एंड ओ सी ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि एंगल बिटवीन रेडी ओ ए एंड ओ सी और ओ बी एंड ओ सी, यानी ये जो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं उनके बीच जो है कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ओ ए सी जे एंगल, और फिर एंगल दिया गया है ओ बी सी।
ओ बी सी यानी ये एंगल दिया गया है दोनों में। क्लियर है? इसमें आपको कई सारे एंगल्स फ्रेम हैं, जितने पूछे जाएंगे उनको आपको बता देना है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर F, ए बी ए सी बी ओ ए ये जो पार्ट दिया गया है, पूछा ये जा रहा है कि वह और है क्या। तो इनमें फिलअप कर देना है कि देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी सर्कल का पार्ट लेंगे ए ओ बी एंड बी सी ए, यदि एक कंप्लीट पार्ट लेते हैं एज ए ट्रायंगल, तो ये क्या फ्रेम करेगा? ट्रायंगल फ्रेम करेगा, तो ट्रायंगल फिलअप कर देंगे। या आप कंप्लीट सर्कल के पार्ट को लेते हैं ए ओ बी और बी सी ओ ए, तो ये क्या पार्ट फ्रेम करेगा? सेमी सर्कल, यानी सर्कल का हाफ पार्ट फ्रेम करता है, तो इसको हम सेमी सर्कल भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।